हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो पढ़ा था, जिसमें अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, 2 सेट्स का या 3 सेट्स का पढ़ा था। उसी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज 2.1 है, वो कंप्लीट करने वाले हैं आज अपन। उसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि ये एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट क्या है x/3 + 1 y -2/3 इक्वल्स टू 5/3 1/3 है ना। तो x और y के मान ज्ञात करने। आपको पता है कोई दो ऑर्डर्ड पेयर अगर समान हो, बराबर हो, a, b बराबर हो x, y, तो क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। मतलब a बराबर होगा x और b बराबर होगा y। वही करेंगे अपन, क्योंकि आंसर में x/3 + 1 y -2/3 बराबर है 5/3 1/3। इसलिए पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, इसलिए x/3 + 1 बराबर है 5/3 व y -2/3 बराबर है 1/3, दूसरा दूसरे के बराबर। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। x/3 बराबर 5/3 - 1/1 x/3 बराबर 3 5 - 3, तो x/3 बराबर 2/3, 3 से 3 कट गया तो x बराबर 2 व y बराबर 1/3 + 2/3 y बराबर 1 + 2 y बराबर 3/3, तो y बराबर कितना है 1। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब किसी की ये बात तो समझ में नहीं, कोई ये तो नहीं सोच रहा होगा ना कि सर इससे ये इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में। ठीक है, ये इससे ये कैसे लिख दिया ना। अगर ये बातें अगर आप सोच रहे हो तो आपको मैथ नहीं लेनी चाहिए थी। देखो ये इधर लघुत्तम लिया मैंने, है ना, सिंपल लघुत्तम लिया है, बाकी और कुछ नहीं किया, सिंपल लघुत्तम लेके हल किया है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इसमें हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। आपको पता है फॉर्मूला, आपको याद है, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स टू M हो और नंबर ऑफ P हो, मान लेते हैं P है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल्स टू Q हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होते हैं, P गुणा Q, है ना। तो ये चीज़ें दे रखी हैं, आप उसी से लिख दो कि अपन को A क्रॉस B में अब एलिमेंट की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स टू कितने हैं, 3 एलिमेंट दिए उसको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B में कितने हैं, 1 2 3 B में, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू 3 गुणा 3, तो कितने होंगे, 9 होंगे। ये हमारा क्या है, आंसर है। वो फॉर्मूला साइड में लिख देंगे, है ना, ये बात यहाँ ब्रैकेट में यूँ साइड में लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि G ये सेट दे दिया और H ये सेट दे दिया, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करो, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन को निकालना है। क्वेश्चन जो चीज़ दे रखी है पहले लिखो, क्योंकि G इक्वल्स टू 7,8 H इक्वल्स टू 5 4 2, है ना। अब पहले G क्रॉस H निकाल लेते हैं, इसलिए G क्रॉस H पहले आप यूँ लिख लो, है ना, ये लिख लो। पहला सेट क्या है, G पहला सेट क्या है 7,8 क्रॉस H क्या है 5, 4, 2, है ना। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो पहले उसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिनका पहला एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से, है ना। तो कैसे, अब पहले सेट का पहला एलिमेंट जो 7 है, दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट से पेयर बनाएगा, तो 7,5 7,4। इंटर पार्ट में अपन ने बहुत अच्छे से देखा था, 7,3 पहले एलिमेंट तीनों के साथ पेयर बना दिया, 7,2 सॉरी। फिर 8 पेयर बनाएगा, 8,5 8,4 और 8,2। यह आ गया G क्रॉस H।
अब मुझे चाहिए एच क्रॉस जी। तो पहले एच लिख दो, क्या है एच, क्या है 5,4,2 क्रॉस जी क्या है 7,8। हाँ तो 5 ये भी 5 पहले इन सब से पेयर बनाएगा तो 5,7 5,8 ठीक है। फिर 4 बनाएगा 4,7 4,8। फिर 2 बनाएगा 2,7 और 2,8। ये बन गया एच क्रॉस जी। सिंपल है ये, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था हमें, जो अपने इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से देखा था। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, वो आपको बताने हैं कि सत्य है या असत्य है। फिर आगे बोले यदि कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है ना। 3 कथन दे रखे हैं, पहले की बात करते हैं आंसर में। तो क्या कि यदि P में तो एलिमेंट दे दिए m, n और Q में एलिमेंट दे दिए n, m, तो P क्रॉस Q में 2 एलिमेंट दे रखे हैं m, n और n, m। तो आप खुद सोच के देखो ना, P में कितने एलिमेंट हैं 2, Q में कितने एलिमेंट हैं 2, तो P क्रॉस Q में कितने होंगे 4 एलिमेंट होंगे। और उसने कितने दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि P क्रॉस Q में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये P क्रॉस Q का एक एलिमेंट माना जाता है। तो इसके में कितने एलिमेंट है, एक ही रहा 2 एलिमेंट है, होंगे ऐसे कितने 4 होंगे है ना। तो मैं P क्रॉस Q निकालता हूं, वो चारों हो जाएंगे। तो ये पहले मुझे पता चल गया कि असत्य है, क्या है असत्य है। फिर इसको सही करके लिखना है ना, तो क्या लिखूंगा P क्रॉस Q बराबर P में कौन कौन से एलिमेंट है m, n क्रॉस Q में n, m। तो P क्रॉस Q पहले m पेयर बनाएगा दोनों के साथ, तो m, n और m, m ठीक है। फिर n भी दोनों के साथ पेयर बनाएगा, तो n, n और n, m। ये 4 एलिमेंट होंगे। ये बात क्या है सत्य है, और वो क्या थी असत्य, क्योंकि P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होंगे और उसने 2 ही दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया असत्य है। सत्य क्या है ये। नंबर 2 पार्ट है इसमें, क्या कह रहा है कि यदि ए व बी अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त मतलब नल सेट नहीं है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट है ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय होगा। मतलब ये दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा अरिक्त होगा ठीक है। यहाँ तक सही है। समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। यहाँ x किससे बिलोंग करेगा a से और y करेगा बिलोंग b से। तो बिल्कुल बात ये है, ये दोनों अरिक्त हैं, तो एक a, b भी क्या होगा अरिक्त होगा। और किस तरह का होगा, पहला सेट एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो ये बात क्या है सत्य है ठीक है। ये बात बोली उसने कि ए क्रॉस बी जो नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी है, तो ये भी नॉन एम्प्टी होंगे। और किस तरह से होंगे, ये x, y इसमें एलिमेंट होंगे, किस प्रकार के होंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी है ना। और वही ये बात बोल रहा है, तो ये बात क्या है सत्य। 3rd नंबर पार्ट क्या है, यदि a में एलिमेंट हैं 1,2 और b में एलिमेंट हैं 3,4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई का जो सेट आएगा वो क्या आएगा रिक्त समुच्चय आएगा। तो पहले मुझे बी इंटरसेक्शन फाई चाहिए, चूंकि बी इंटरसेक्शन फाई किसी भी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा वो फाई। इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा ए क्रॉस फाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है फाई है ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू कितनी है फाई है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई की जगह क्या लिख दूँ ए क्रॉस फाई। और किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा फाई आएगा। ये बात क्या है, उसने भी क्या दिया फाई, तो ये बात क्या है सत्य है। क्या है सत्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए कोई सेट दे दिया हमें जिसमें 2 एलिमेंट है -1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, इन तीनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 समुच्चयों का गुणा है ये है ना आंसर में। चूंकि हमें क्या दे दिया a इक्वल्स टू -1, 1। अब क्या है a
क्रॉस ए निकालना है मुझे, है ना। तो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, देखो पहले चाहे इन दोनों को गुणा कर दूं चाहे इन दोनों को गुणा कर दूं ना, तो मैं ए क्रॉस ए है ना, पहले लास्ट वाले दोनों को गुणा करके फिर उससे पहले से गुणा करूँगा। तो देखो ये पहला सेट पड़ा है, क्या है वो, -1, क्रॉस, फिर ये ब्रैकेट। दूसरा सेट क्या है, -1, गुणा -1, ये पहला सेट तो अपनी जगह पड़ा है ऐसा कैसा, -1, ठीक है, क्रॉस। अब इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, तो इसमें क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहले सेट का पहला एलिमेंट दोनों के साथ पेयर बनाएगा, तो -1, फिर -1, इसने दोनों के साथ पेयर बना दिया, देखो। फिर ये 1 भी दोनों के साथ पेयर बनाएगा, तो 1, -1 और 1, ठीक है। अब ये पहले सेट, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है पूरा। पहले सेट का पहले एलिमेंट इन सब के साथ पेयर बनाएगा, तो देखो ये -1 इसके साथ पेयर बनाएगा, तो -1, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है ना। फिर ये -1 इसके साथ पेयर बनाएगा, तो देखो -1 हो गया इसके साथ। फिर ये इसके साथ पेयर बनाएगा, तो माइनस इसका एलिमेंट पहले आएगा, -1 हो गया। फिर ये 1, -1, फिर ये इसके साथ पेयर बनाएगा, देखो -1, 1, इसने पहले एलिमेंट ने सबके साथ पेयर बना दिया। अब ये दूसरा एलिमेंट इन सब के साथ पेयर बनाएगा, देखो ये 1 किसके साथ, इसके साथ -1, फिर ये 1 इसके साथ पेयर बनाएगा, तो 1, -1, फिर ये 1 इसके साथ पेयर बनाएगा, तो 1, -1, और फिर ये इसके साथ पेयर बनाएगा, तो 1, 1। ये है ए क्रॉस, जिसमें कितने एलिमेंट आए, देखते हैं कितने एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें 2 एलिमेंट थे, देखो 2 एलिमेंट है, 2 गुणा 2, 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए कि यदि P कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, -2, 2, तो आप इसका P क्रॉस P का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए क्रॉस बी आपको ये दे दिया, तो आपको सेट ए और सेट बी ज्ञात करने हैं। तो देखो आंसर में जो चीज़ दे रखी है पहले लिख दिया करो, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या है, ए कोमा एक्स, ये जो दे रखा है वो लिखेंगे, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, है ना। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी जब मैं निकालता हूं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, और इन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो तो फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं। इसलिए लिख देंगे कि पहला एलिमेंट ए बिलोंग्स टू किससे करेगा, ए से, ये ए हो गया। ये बी बिलोंग्स टू करेगा ए से। पहले एलिमेंट्स ये पहला, चारों पहले एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे, तो चारों में 2 ए हैं 2 बी हैं, तो ए और बी हो गए। वह एक्स बिलोंग्स टू बी, दूसरा एलिमेंट, ये जो दूसरे और सभी ऑर्डर्ड पेयर के ये दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेंगे, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ए स्मॉल ए बी तो ए से बिलोंग करें, स्मॉल एक्स वाई बी से बिलोंग करें, इसलिए ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए कोमा बी, व बी इक्वल्स टू सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स कोमा वाई, ये 2 सेट है, ए और बी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 सेट दे दिया आपको, ए बी सी डी 4 सेट दे दिए, तो बोल रहे हैं कि तो ये बातें सिद्ध करनी है। पहली बात में ये सिद्ध करना है, दूसरी बात में ये सिद्ध करनी है ना कि ए क्रॉस सी कोमा बी, ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का एक क्या है, सबसेट। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, चूंकि ए इक्वल्स टू क्या दे दिया 1, 2, बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सी इक्वल्स टू 5, 6 और डी इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, ठीक है।
अब देखो पहले मेरे को बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो पहले सारी चीज़ें चाहिए ना, ये निकाल लेता हूँ मैं, बी इंटरसेक्शन सी। इसलिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन कुछ नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 5। बी और सी में कॉमन कुछ नहीं तो 5, ठीक है। ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी ना, ये ए क्रॉस बी निकलेगा यहाँ से, सीधा लिख रहा हूँ मैं। ए पहला सेट है और इसका जो पहला एलिमेंट है सबसे पेयर बनाएगा, तो 1, 1, 1, 2, ये एक से पेयर, 2 से, 3 से और 4 से, 1, 3, 1, 4, इसी तरह 2 पेयर बनाएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ठीक है। ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। ए क्रॉस सी चाहिए मेरे को, ए क्रॉस सी, ए ये रहा, सी ये रहा ना, तो ए क्रॉस सी क्या आएगा, पहले मैं ये जो चीज़ें चाहिए लिख रहा हूँ, हल उधर करके दिखाऊँ ना। ए क्रॉस सी है ना, तो एक पेयर बनाएगा 5 और 6 से, 1, 5। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान के चलता हूँ कि आपको करना आ गया ना, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ठीक है, हो गया। ए क्रॉस सी चाहिए, ये आ गया पहले, ए क्रॉस सी आ गया। बी क्रॉस डी चाहिए, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, पहला सेट कौन है, बी है, बी के सारे एलिमेंट इनसे पेयर बनाएगा, तो बी के एलिमेंट एक पहले 5, 6, 7, 8 से पेयर बनाएगा, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। फिर इसी तरह 2 पेयर बनाएगा इन सबसे, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। फिर 3 भी पेयर बनाएगा, 3, 5, 3, 6, 3, 7 और 3, 8। फिर 4 भी पेयर बनाएगा इन सबसे, तो 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4, तो बी क्रॉस डी में 16 एलिमेंट होंगे, देखो 4 चौके 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है मेरे को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसलिए फर्स्ट पार्ट की LHS ले रहा हूँ मैं, LHS इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए में कौन से एलिमेंट हैं, ये 1, 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5, तो किसी भी सेट का रिक्त सेट के साथ मैं क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ तो क्या आएगा 5, LHS में 5। अब RHS, ये दोनों मेरे को बराबर सिद्ध करनी है ना, तो मैं LHS लूँगा, RHS भी लूँगा, दोनों को हल करके दिखा दूंगा कि दोनों बराबर हैं, या हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। RHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी मैंने निकाल रखा है, ए क्रॉस बी कौन सा है, हीरा, सारे लिख के दिखा दो भी, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में ही है, कौन कौन है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में, कौन से हैं, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 2, 5, 2, 6। अब देखो इनमें कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये भी क्या है रिक्त समुच्चय, क्योंकि ये इसके एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट, एक ए क्रॉस बी के एलिमेंट तो ये रहे है ना, और ए क्रॉस सी के एलिमेंट ये रहे, इन दोनों में इनका मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है वो लेके आना, वो लिखना है। तो दोनों में कॉमन आप देखोगे तो कुछ नहीं है, तो ये भी 5 है ना, तो ये बाय, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, के लिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड
LHS इक्वल्स टू क्या होगी RHS। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का सबसेट है। A क्रॉस C कहाँ है, ये रहा, और B क्रॉस D कहाँ है, ये रहा। देखो इसका अगर A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में हैं तो क्या होगा, ये A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट होगा। तो 1,5 है, 1,6 भी है, 2,5 है और 2,6 भी है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, है ना, और ये मान लेंगे सेकंड थर्ड, है ना। यहाँ तो लिख देंगे सेकंड और थर्ड से लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, A क्रॉस C सबसेट है, ये सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए सेट A दे दिया और सेट B दे दिया, तो A क्रॉस B लिखिए। पहले तो A क्रॉस B लिखना है, तो पहले लिखते हैं आंसर। क्योंकि A इक्वल्स टू क्या है 1,2, B इक्वल्स टू में 3,4, इसलिए A क्रॉस B, पहले A में कौन से हैं 1,2, क्रॉस B में कौन से हैं 3,4। तो पहला एलिमेंट, पहले सेट का पहला एलिमेंट दोनों से पेयर बनाएगा, दो ही एलिमेंट है, दोनों से 1,3, 1,4। फिर दूसरा बनाएगा 2,3, 2,4। ठीक है, ये तो हो गया A क्रॉस B, पहला आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्या कहता है वो देखते हैं। ये 2,4 है और ये ब्रैकेट है, 3 सा लग रहा है ना, हाँ ठीक है। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे। अब सेट वाले अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट किया है, किसी भी सेट में किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो अपने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A में मान लेते हैं P एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इक्वल्स टू 2 की पावर P था। मतलब किसी सेट में कितने भी एलिमेंट हैं उसके सबसेट की कितनी संख्या होगी, वो 2 की पावर में चला जाएगा वो संख्या ना। अब देखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, इसलिए A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 4, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने सबसेट होंगे इसके, 16 सबसेट होंगे। ठीक है, और उनकी सूची भी बनानी है ना। तो इसलिए A क्रॉस B के उपसमुच्चय बराबर, देखो 5 होगा, एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाते हैं। तो 1,3 ये एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लेके सबसेट बना दिया रहा। फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, एक एलिमेंट लेके बना दिया। फिर दो एलिमेंट, पहले इसको इसके साथ लूँगा, है ना, ये पहले दो एलिमेंट, 1,3, 1,4। ठीक है, फिर इन दोनों को लूँगा 1,3, 2,3, फिर पहले और लास्ट को लेके सबसेट बनाऊंगा 1,3, 2,4। ठीक है, ये हो गया तीनों के साथ। अब ये इसके साथ तो पहले ही हो गया। देखो ये सेट है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना, इनको आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। सेट में एलिमेंट आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मैं एलिमेंट आगे पीछे कर दूंगा तो चेंज होते हैं ना। तो इसको लेके सेट बनाऊं, इसको तो ले लिया सबके साथ, अब मैं इसको इसके साथ लूंगा तो ये सेट पहले बन गया, है ना। तो ये अभी लूंगा इसके साथ 1,4 को लूंगा किसके साथ, 2,3 के साथ, और एक सेट बना दिया। फिर 1,4 को 2,4 के साथ, 1,4 को 2,4 के साथ। ठीक है, ये हो गया सबके साथ। फिर ये इन दोनों के साथ तो हो ही गया, इसको लूँगा इसके साथ, मतलब ये दो एलिमेंट ले गए, 2,3, 2,4।
ये भी हो गया सबके साथ ना। अब 3 एलिमेंट लेके सबसेट, पहले ये 3 ले लेते हैं, तो 1,3, 1,4 और 2,3। फिर इस लास्ट वाले 3 ले लेते हैं, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है। ये हो गया, फिर ये और ये 1,3, 1,4, 2,4। ये जो था इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। ये इसके साथ हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और पहले 3 हो गए, लास्ट वाले 3 हो गए, इसको और इसको हो गया, ठीक है। कितने हो गए पहले देखो सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और बच गया, एक फिर 4 वाला हो ही जाएगा ना। 3 वाला एक और बच गया, कौन सा बच गया, 1 3, ठीक है 1 3 1 4 2 4, ठीक है। और 1 4 2 3 2 4, 2 3 2 4 1 3, 2 3 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3। ये नहीं हुआ, ये 2 एलिमेंट और ये लेके है ना, तो 1,3 2,3 और 2,4, 1 3 2 3 2 4, हाँ नहीं हुआ। और लास्ट वाला चारों एलिमेंट लेंगे, 1,3 1,4 2,3 2,4, ये सबसेट बन गए इसके 16, है ना। तो ये तो 11 चैप्टर नंबर 1 का काम था कि अपन को किसी भी सेट के सबसेट बनाने का तरीका था ना। तरीका क्या है, पहले एक 5 सबसेट होगा और पूरा जो भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। फिर एक एलिमेंट लेके सेट बनाते हैं, 2 लेके और 3 लेके, ठीक है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मान लीजिए ए व बी 2 समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, और ये x,1 y,2 और z,1 a क्रॉस b में हैं, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। जहां ए x y z अलग अलग है ना, चूंकि आंसर में जो चीज देर के लिखते हैं, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 2 एंड x,1 y,2 ये z है, z,1 बिलोंग्स टू है। ये तीनों किस में है, ए क्रॉस बी में है। ए क्रॉस बी में है तो उससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना। अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है वो तो ए से बिलोंग करेंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेंगे, है ना। इसलिए x बिलोंग्स टू ए, वाई पहला एलिमेंट ए से, इसका भी पहला एलिमेंट ए से, वाई बिलोंग्स टू ए, और इसका भी पहला एलिमेंट ए से, एंड दूसरा एलिमेंट बी से, 1 बिलोंग्स टू बी और 2 बिलोंग्स टू बी और एक पहले आ गया। इसलिए सेट ए क्या हुआ, इसलिए सेट ए जो है क्या आया, x, y, z, एंड सेट बी क्या हुआ, a, 2। ये सेट ए और बी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनमें -1,0 व 0,1 भी है। मतलब 9 एलिमेंट हैं ए क्रॉस ए में, जिनमें 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। पहले समुच्चय ए ज्ञात करना है। आंसर में चूंकि ये दोनों हैं वो ए क्रॉस ए में दे रखे अपन को, क्योंकि -1,0, 0,1 बिलोंग्स टू हैं ए क्रॉस ए, है ना। ये दोनों ए क्रॉस ए में हैं, मतलब उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए में है, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से
और दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करेगा, इसलिए -1 बिलोंग करेगा ए से, 0 बिलोंग करेगा ए से। पहला एलिमेंट तो पहले सेट से, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, 0 बिलोंग करेगा ए से तो पहले आ गया, और 1 बिलोंग करेगा ए से, इसलिए सेट ए क्या हो गया -1, 0, 1 है ना, क्योंकि ये दोनों सेट ए की हैं, ए ही है, तो पहले सेट भी ए से, पहले एलिमेंट भी ए में है और दूसरे एलिमेंट भी ए हैं, तो ये सेट ए बन गया है ना। इसलिए चेक कर लो कि ए में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में कितने होंगे, 3 × 3 तो कितने होंगे 9 एलिमेंट होंगे, उसने 9 ही बोला, तो मतलब ये सेट जो है ए सही है। इसलिए ए क्रॉस ए के शेष अवयव बराबर है ना। अब ए क्रॉस ए के मुझे शेष है ना, ए अब इसका पेयर बनाऊँ मैं इसी के साथ, ये रफ कॉपी में यूँ लिख लेना -1, 0, 1 है ना। अब ए क्रॉस ए मतलब ये दोनों का क्रॉस करूंगा और 2 एलिमेंट जो दे रखे हैं वो नहीं लिखूंगा, तो -1 से पेयर बनाएगा तो -1, -1, फिर -1 0 से तो वो दे रखा है, फिर -1 1 से तो -1 1, ठीक है हो गया 0। इसने तीनों से पेयर बना दिया जिसमें 2 एलिमेंट थे, एक पहले दे रखा था वो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, मुझे शेष एलिमेंट चाहिए ना। ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट तो अपन को दे दिए, बाकी की जो बचे वो लिखने हैं। तो देखो ए क्रॉस ए जब मैं निकालूंगा तो -1 से पेयर बनाएगा वही रहा, -1 0 से पेयर बनाएगा, वो पहले उसने दे रखा है तो मैं नहीं लिखा, -1 1 से बनाया तो वही रहा, ठीक है। फिर 0 पेयर बनाएगा किससे, -1 से, फिर 0 0 से, फिर 0 1 से, वो दे रखा उसने तो वो ये भी नहीं लिखूंगा, फिर 1 -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। इसके मैं सेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो शेष एलिमेंट है, यूँ सेट लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए है ना, ए क्रॉस ए पूरा नहीं है, इसके शेष 2 एलिमेंट तो ये शेष ही है ना। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।